हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अड्डा 24/7 पे, है ना। तो यार एक एनटीपीसी की वैकेंसी आई है, जैसा कि आप देख रहे हो यार, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आ गई है आप लोगों के लिए। करीब करीब 120 पोस्ट हैं यहाँ पे, है ना। क्या क्या है सर, कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, ठीक है, देखेंगे, डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा सेशंस में। तो यार सबसे पहले बता देता हूँ यार, इफ़ इट मेक्स यू नर्वस यू आर डूइंग इट राइट। अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं कि सोच रहे हो तो नर्वसनेस आनी ही है, ठीक है। तो सबसे पहले यार पोस्ट की बता देता हूँ यार, एनटीपीसी की पोस्ट है। आपको पता है भाई, एनटीपीसी आजकल बहुत सारी जॉब निकाल रहा है, गेट के थ्रू भी निकाल रहा है, विदाउट गेट भी निकाल रहा है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ, यानी कि आप देख सकते हो कि एक अच्छी खासी जॉब निकल रही है। हर 15 दिन में, 20 दिन में वो कुछ ना कुछ जॉब निकाल रहा है। तो करीब करीब आपके लिए 120 पोस्ट आई हैं, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं यार असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस। पहली जो पोस्ट आई है यहाँ पे वो आई है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस की। यार इसमें थोड़ा सा कैच है, अगर आप देखोगे इसको तो आपको दिखेगा कि यार क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यार इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए इनको, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। 2 साल का कम से कम आपको काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि फ्रेशर्स लोगों के लिए जॉब नहीं है ये। पहली जॉब जो है वो है केवल एक्सपीरियंस वालों के लिए। क्या है सर, तो एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए यार, ऑपरेशंस मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट। अगर आप पावर प्लांट में, किसी भी पावर प्लांट में इंडिया के जॉब कर रहे हैं अभी, तो ये जॉब आपके लिए है ना। इसमें आपकी पावर प्लांट की कंडीशन दी हुई है उन्होंने, 100 मेगावाट या उससे ज्यादा की कैपेसिटी का पावर प्लांट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम भाई 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद यहां पे 3 साल का आपको टेन्योर दिया जा रहा है कि भाई 3 साल की जॉब है आपकी, यानी कि परमानेंट जॉब अभी नहीं बोली गई है। ये बोला गया है कि भाई लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, ठीक है। लिमिटेड पीरियड की जॉब है, इसमें आपको 2 साल और बढ़ा दिए जाएंगे। अगर आप बहुत अच्छे से काम किए हो तो 2 साल बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। यहां पे ये चीज बोली गई है कि भाई आप सूटेबल होने चाहिए। पहली चीज, कोई भी काम के लिए, किसी भी समय की शिफ्ट के लिए आप लोग सूटेबल होने चाहिए, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा आपके लिए। दूसरी पोस्ट की बात कर लेते हैं सर। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की। अगर इसमें बात करोगे तो यार इसमें केवल और केवल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, ये केवल और केवल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जॉब आई है ना। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, जो भी लोग हैं जिन्होंने गेट दिया है, यानी ये गेट के थ्रू आई है, ठीक है, हैव अपीयर्ड और क्वालिफाइड गेट। कौन से ईयर का सर, 2022, यानी ये 2023 वाले बच्चों के लिए नहीं है, 2022 के बच्चों के लिए ये गेट की जॉब है, ठीक है। तो 2022 के बच्चे जो भी हैं जिन्होंने गेट भरा है, लिखा हुआ है भाई यहां पे, ऐसा नहीं है, लिखा हुआ है मस्ट अपीयर्ड और क्वालिफाइड एंड क्वालिफाइड इन गेट, ठीक है। तो जिन्होंने क्वालिफाई किया है गेट को, वो लोग ये भर सकते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस, ठीक है, 2022 के परफॉर्मेंस पे बेस्ड डे होगा। ये पूरा का पूरा अप्लाई करने के लिए एनटीपीसी पे जाना पड़ेगा। और गेट 2022 किस पेपर कोर्स से भरा होगा, इलेक्ट्रिकल। यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो ही आप ये जॉब भर सकते हैं। सर इसका टेन्योर कितना है, तो 2 साल का बेटा टेन्योर है, और इसमें आपको 1 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी 3 साल की मैक्सिमम पोस्ट होगी, ठीक है। तो सर इसके अलावा सबसे पहले सैलरी और बता दो, सैलरी क्या मिलेगी यार। सैलरी फिक्स कर दी गई है यहां पे कि यार ऐसा है कि 55,000 रुपए आपको मिलेंगे, 55,000 रुपए। यानी आप कोई भी पोस्ट पे यहां पे अप्लाई करोगे और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको 55,000 की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा आपको बोला गया है भाई कि एचआरए मिल जाएगा, एचआरए मिलेगा, कंपनी अकोमोडेशन मिलेगा या तो, या और मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ स्पाउस, यानी पूरी फैमिली के लिए आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जाएंगी, ठीक है। तो ये बोल दिया गया है कि भाई एचआरए भी मिलेगा। इसके अलावा यानी आप जहां भी रहेंगे आप एचआरए लगा सकते हैं अपना, और अपना एचआरए रिडीम कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। या कंपनी आपको अकोमोडेशन देगी, ठीक है, और आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। तो ये 2 बेनिफिट आपको सैलरी के साथ में मिलेंगे। 55,000 रुपए सैलरी मिलेगी, एचआरए प्लस मेडिकल फैसिलिटी। तो ये है सैलरी आप लोगों की। सर टोटल पोस्ट की भी बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है वो है 41 अनरिजर्व वालों के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10 है, ओबीसी वालों के लिए 27 है, एससी वालों के लिए 15 है, और एसटी वालों के लिए 7 है। टोटल 100 पोस्ट यहां पे एनटीपीसी ने निकाली हैं। जबकि असिस्टेंट कमर्शियल एग्जीक्यूटिव में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 10 पोस्ट अनरिजर्व्ड है, 1 ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, 5 ओबीसी वालों के लिए, 3 एससी वालों के लिए और 1 एसटी वालों के लिए, यानी 20 पोस्ट, यानी टोटल 120 पोस्ट आपकी आई हुई हैं, है ना। 120 पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। समझ में आ रही है बात। तो ये बहुत जरूरी है। और एक बहुत ही बड़ा इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो कहीं ना कहीं ये बोला गया है, आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो आपको बोला गया है कि ऐसा है सर कि आप अप्लाई तो करोगे, पर यहां पे कंडीशन है हमारी, कैंडिडेट शुड हैव साउंड हेल्थ, ठीक है, अच्छी खासी हेल्थ होनी चाहिए भाई, ठीक है। बिफोर ज्वाइनिंग कैंडिडेट विल हैव
अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एट एनी एनटीपीसी हॉस्पिटल। एनटीपीसी वाले खुद मेडिकल टेस्ट करेंगे और उसके बाद कंफर्म करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आप अप्लाई करने के लिए career@ntpc जा सकते हो। जनरल कंडीशन कुछ बता देता हूं आप लोगों को कि क्या क्या मेन कंडीशंस हैं जो यहां पे फॉलो करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यार, बहुत एक बड़ी चीज लिखी हुई है, यहां पे लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स इन इंजीनियरिंग डिग्री। यानी कि ये बहुत अच्छी बात है कि पहला बार ऐसा कोई पोस्ट निकला है यहां पे 40% मार्क्स मांगे गए हैं, 65% नहीं मांगे गए। ठीक है, तो यानी कि कोई भी जो पास कर लिया है वो कोई भी भर सकता है इसको। ठीक है, इसके अलावा असिस्टेंट कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए गेट कंपलसरी है, तो अगर आपने गेट नहीं दिया तो बेटा ये आपके लिए पोस्ट नहीं है, और अगर आपने गेट दिया है, ठीक है, तो आप इसको भर सकते हो, इस पोस्ट को आप भर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ऑल कंप्यूटेशन ऑफ एज एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन शैल बी डन विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एज मेंशन इन अबव एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, चलिए चल अप्लाई कैसे करना है। तो यार अप्लाई करने के लिए सेम तरीका है जितने एनटीपीसी की अगर आपने पिछली बार जॉब अप्लाई की है तो आप जानते हो भाई कैसे जॉब को अप्लाई करना है, पर यहां पे लिखा हुआ है आप एनटीपीसी की साइट पे जाइए। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए कोई अदर मोड नहीं है, सीधे एनटीपीसी की साइट पे आपको जाना है, और वहां पे जो पेमेंट है आप लोगों के लिए वो नॉन रिफंडेबल 300 रुपए, यानी कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको 300 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज और लिखी है, SC ST PWD XMS कैटेगरी एंड फीमेल कैंडिडेट नीड नॉट टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस। 300 रुपए केवल और केवल जनरल और EWS और OBC वालों के लिए है, तो इसके अलावा किसी को पे नहीं करने हैं, केवल जनरल, EWS और OBC। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। तो बेटा नोटिफिकेशन आने की डेट है 9/5 और लास्ट डेट है 23/5। तो अभी ये टाइम चल रहा है, तो बेटा जल्दी से जल्दी आपको ये जॉब भर देनी है, क्योंकि देखो सीधी बात है, एक अच्छी खासी जॉब है। अगर देखा जाए तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपके पास 100 पोस्ट है ना, और नहीं है तो यार 20 पोस्ट आपकी आई हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे कि यार बहुत कम पोस्ट हैं सर, पर यहां पे एक बेनिफिट ये भी है कि आपको कंपैरेटिवली बहुत कम बच्चे भी मिलेंगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, भरना जरूर है, क्योंकि यार हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो 200-500 रुपए अगर हम एक बार एक फंड बना के रख लें कि मुझे कम से कम 10 से 20 हजार रुपए केवल और केवल एप्लीकेशन में खर्च करने हैं, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जरूरी है बेटा, वो हम ये सोचते हैं कि यार होगा ही नहीं तो क्यों मैं 500 रुपए 300 रुपए खराब करूं, पर जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में 1 साल कॉलेज में दिया है ना, 1 साल का हमारा अच्छा खासा खर्चा है, हम तैयारी अलग कर रहे हैं, हम बुक्स अलग खरीद रहे हैं, तो एक हमें फिक्स फंड बना के रखना चाहिए कि हमें इतना पैसा कम से कम एप्लीकेशंस पे खर्च करना है। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स तो देख ही ली हैं आपने, है ना, कुछ और चीजें बता देता हूं मैं आपको। साफ लिखा हुआ है, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस इफ सो रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड हुआ तो, है ना, द मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू कंडक्ट ऑनलाइन स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू। यानी कि अगर बहुत ज्यादा बच्चे हो गए तो मैनेजमेंट सिलेक्शन टेस्ट भी ले सकता है और इंटरव्यू भी लेगा। ठीक है, यानी इंटरव्यू कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पे लिखा है, इन द केस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट द फाइनल सिलेक्शन शैल बी बेसिस ऑफ 85% वेटेज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। यानी आपका जो टेस्ट होगा वो मेन फोकस किया जाएगा। अगर आपके यहां पे टॉपर हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि 15% वेटेज है केवल इंटरव्यू का। ठीक है, इसके अलावा ये बता दिया गया है कि भाई कहीं पे भी भेजा जा सकता है आप लोगों को, आपका ये नहीं कंडीशन नहीं होनी चाहिए मैं तो यहीं जाऊंगा यार, है ना, मुझे तो यही वाला पावर प्लांट बहुत अच्छा लगता है सर, मैं यहीं काम करूंगा। नहीं, आपको कभी भी कहीं भी भेजा जा सकता है। समझ रहे हो बात? तो बिल्कुल अच्छे से देख लो इस चीज को, है ना। और इसके अलावा आपको अगर ये अप्लाई करना है तो आप सीधे एनटीपीसी की साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और, है ना, शेयर कर दो ताकि आपके दोस्त भी इस जॉब को भर सके। यहीं पे आज इजाजत लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।